मैंने ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं जो बिलख रहे हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हुई है जहां हमारे भारत की बेटियों से वॉशरूम साफ करवाया जा रहा है। तो मैं अपनी सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ सोए हो? एक तरफ तो आपने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और आपकी बेटियां विदेशों में वॉशरूम साफ कर रही हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे भारत में पिछड़ापन है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, हमें खुद मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि जब हम खुद साफ हैं, हमारे मन में श्रद्धा है, तो भगवान हमारे मन में, हमें मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है उस भविष्य की जहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं, एजुकेशन क्षेत्रों की, एवं यूनिवर्सिटियों की, एवं स्कूलों की, जिसके लिए हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं और अपने आप को ऐसी स्थिति में महसूस कर रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं, उन्हें ये उम्मीद भी नहीं है भी वो वापिस अपने भारत जिंदा लौट आएंगे। तो ऐसी दयनीय स्थिति हमारी है। और फिर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो 25,000 की टिकट थी वो उन्होंने 1 लाख, 1.25 लाख तक की कर दी है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं रखती। मैं चाहती हूँ हम खुद मजबूत हों, हमारा समाज मजबूत हो, और इस समाज में नारी शक्ति अपने पुरुष समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और हर क्षेत्र में जो भी हमारे साथ समाज में बुराइयां हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो रूढ़िवादिता हो, किसी भी तरह की बीमारी है हमारे समाज में, उस बीमारी को खत्म करने में पुरुष समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। और जो पहल मेरे भाइयों ने की है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही पहल हमारे खटखट टोल पर भी 1 साल पहले हो चुकी है। और इन भाइयों ने हमें उस दिन इतना मान सम्मान दिया और इतना हमें सहयोग किया। उस सहयोग के बाद ही हम 1.25 साल तक इन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, लड़े हैं। और जहां भी हमें जरूरत पड़ी है, सिर्फ नारी समाज अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसमें पुरुष की भी इतनी ही जरूरत है। हमें बार बार ये बोला जाता है किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ है। तो मैं ये बोलती हूँ वो दोनों का हाथ है, सिर्फ एक से काम नहीं चलता है। अभी जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, अब मैं ये कहने लग जाऊं भाई मैं अपने दम पर हूँ, नहीं, मेरे परिवार का, मेरे पति का इसमें बहुत ज्यादा सहयोग है। क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। गाड़ी में अगर एक पहिया है तो वो चल नहीं सकती, गाड़ी में दोनों पहिए होने जरूरी होते हैं। और इन पहियों को सही तरह से चलाने के लिए दोनों में तालमेल, दोनों के विचारों में भी तालमेल होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है भाई हर बार तालमेल बना रहे, कोई बात ऐसी भी हो जाती है जहाँ थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, लेकिन उस बहस का नतीजा सफल हो, वही बहस होनी जरूरी है। ऐसी बहस कभी मत कीजिए जिसमें परिवार के टूटने का डर। और परिवार हमारे लिए वो शक्ति है जिसके दम पर हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर परिवार साथ है तो आप किसी भी सरकार से, किसी भी स्थिति से लड़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर परिवार को जोड़ने की क्षमता नहीं है तो आप अपने आप को कमजोर समझकर वहीं बैठने की कोशिश मत करना। अपने आप को मजबूत बनाओ, परिवार को समझाओ, अपने समाज को समझाओ। सबसे बड़ी बीमारी हमारे समाज में क्या है, पहले एजुकेशन के क्षेत्र में क्या होता था भाई, एजुकेशन गांव में बहुत कम होती थी, जो अब भी करंट में भी ऐसा ही है। क्योंकि हम सफल नहीं हो पाए उस शिक्षा के क्षेत्र में। गांव में स्कूल सिर्फ 12वीं तक होते हैं और 12वीं तक की एजुकेशन देकर हम अपनी बेटियों को शादी करके अगले घर भेज देते हैं। ये बोलते हैं भी अगला पढ़ा लेगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने समाज से भी आपने सिर्फ 12 ही क्यों करवाई? क्या तसल्ली है आगे वाला आपकी बेटी को शिक्षित करेगा या ना करेगा? तो मेरी यही गुजारिश अपने समाज से, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और अपने समाज को बदलने की कोशिश करें। जो बुराइयां फैली हुई हैं उन बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करें। जब बोलते हैं बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल बुने। इसी तरह एक ऐसा सुंदर जाल बनाओ अपने समाज में कि हम हर तरह से सफल हो जाएं। और मैं ये मानती हूँ भाई जो 8 तारीख का अपना महिला दिवस हम मना रहे हैं ना, ये सिर्फ 8 तारीख को नहीं होना चाहिए। ये एक अपने महिला समाज को अपने आप को इतना मजबूत स्थापित करना चाहिए कि हर दिन महिला दिवस लगे, आपको कोई विशेष चीज की जरूरत ना हो, हर दिन महिला दिवस लगे और इस महिला दिवस को सार्थक
करने के लिए हमें अपने समाज में छोटे से लेकर बड़े तक सभी के सहयोग की जरूरत है। और इस सहयोग को बनाए रखने के लिए हमें कई बार अपनी मानसिकता को लोगों के सामने रखने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है हम जो बात रख रहे हैं समाज के सामने वो पहली बार में ही हमारा समाज हमसे समझ जाए। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष में हम कितने कामयाब होते हैं ये हमारे बोलने और व्यक्त करने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए। उससे हमें ये पता चलेगा कितना समाज हमारा साथ दे रहा है और कितना हमारे से पीछे रह गया है। हमें सारे समाज को साथ लेकर अपने समाज को सफल बनाने के लिए, इस समाज से रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। जो हमने 1 साल में इस आंदोलन में किसी भाई का ये नहीं पता था कौन कहाँ से है, सिर्फ सबके मन में एक जुनून था भी काले कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए, सरकार को झुकाने का मकसद था सिर्फ। तो वही मकसद अब हमें लेकर चलना पड़ेगा। सभी का एक ही मकसद होना चाहिए, समाज में सुधार और नारी शक्ति को मजबूत स्थापित करना। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और एक बार फिर मैं अपने भाइयों का धन्यवाद करना चाहती हूँ पगड़ी संभाल जट्टा का, जिन्होंने इतना अच्छा मंच स्थापित किया और हम जैसी बहनों को आगे आने का मौका दिया। धन्यवाद।